हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू ड्रामा जो अभी रिलीज़ हुआ है जिसका मैं एक्सप्लेनेशन लेके आ गया हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। इस कहानी में हम हमारे मेन कैरेक्टर ली हान की रिवेंज जर्नी को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप एक्साइटेड हो रहे हो और इसके आगे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक राज्य को देखते हैं जहाँ पर एम्परर के ऊपर उसका छोटा भाई स्वॉर्ड को घुसाए हुए था, क्योंकि वह खुद वहाँ के एम्परर बनना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है, फाइनली तुमने मुझ पर अटैक कर ही दिया। जिस पर एम्परर का छोटा भाई ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एम्परर को धकेलते हुए ड्रैगन चेयर के पास ले आता है और कहता है अब सीट बदलने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं कि वह एम्परर को ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं पर उस एम्परर के बच्चों को, जो अपनी आंखों के सामने ये सारा माजरा को देख लेते हैं, और आखिरी समय में एम्परर अपने बच्चों को जल्दी से भाग जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वह गद्दार उसे मारकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है यह राज्य अब से मेरा हुआ। तब उसके फॉलोवर उसे कांग्रेचुलेसन करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक गर्जने के साथ उसकी हंसी डर में बदल जाती है। जैसे वह पीछे पलटता है तो देखते हैं कि वहाँ पर 7 इमोर्टल आ गए होते हैं, जिसके सामने वह एम्परर का छोटा भाई डरते हुए नील डाउन कर रहा होता है और उनसे कहता है, आप लोगों ने जैसा कहा था वैसे ही मैंने सभी को ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक इमोर्टल कहता है कि लेकिन उन बच्चों का क्या, जिस पर यह धोखेबाज कहता है, मैंने सिटी के चारों तरफ इंपीरियल गार्ड को फैला दिया है, इसलिए वे ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे और वे तुरंत ही मारे जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह इमोर्टल उस पर अटैक कर देता है, जिसे खाकर वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है कि मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ। जिसके बाद हम उन बच्चों को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखते हैं। जहाँ भागते हुए ली याओ कहती है, वे लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं? जिस पर वह लड़का कहता है, या तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे चाहे जो हो जाए लेकिन तुम्हें कैसे भी हो सरवाइव करना होगा। जिसके बाद वह 7 इमोर्टल उनके सामने ही आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वह लड़का रुक जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक इमोर्टल अपनी पावर का यूज कर उस लड़के का हाथ काट देते हैं और उस अटैक की वजह से वहाँ की ज़मीन फट जाता है, जिसमें वह लड़का गिर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टाइम अचानक से रुक जाता है और वहाँ पर एक लड़की अपीयर होती है, जो कि एंजल ऑफ गॉड होती है, जो उस लड़के के ऊपर आती हुई कहती है, बहुत दिलचस्प है कि तुम अभी भी ज़िंदा हो, तुम्हें उन ओल्ड लोगों के द्वारा चुने गए हो। और ऐसा कहते ही वह एंजल ऑफ गॉड उस लड़के के सीने में अपना हाथ घुसा देती है और उस लड़के का आंख साइन करता है। जिसके बाद वह लड़की कहती, तुम्हारा स्वागत है एंडलेस रियलम में। और ये लड़का ही इस कहानी का मेन कैरेक्टर ली हान है। जिसके बाद सीन कट होकर उसी सिटी में आता है, जहाँ पर कुछ लोगों को बंदी बनाकर उन पर टॉर्चर करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने एम्परर को क्यों मार डाला। फिर हम एम्परर के छोटे भाई को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, ली हान तो मर चुका है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि ये जेड अभी भी सही सलामत है। जिसे सुन उसका बॉडीगार्ड कहता है, भला मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं। इस पर एम्परर का भाई कहता है, यह कैसे पॉसिबल है कि एक फेरी फैमिली की कोई भी चीज़ खराब हो सकती है, वह अभी भी मरा नहीं है, वह रिवेंज लेने आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा हीरो ली हान आ जाता है, जो आते ही वहाँ पर सोल्जर्स को मारने लगता है और मारते मारते पैलेस के डोर को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और उससे कहता है, ली टियानसेंग अब बारी तेरी है मरने की। जिसे देख ली टियानसेंग हैरान हो जाता है। जिसके बाद वह ली हान से कहता है, भगवान का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें एक लाइफ दे दी, जिसे फिर से गंवाने तुम यहाँ आ गए। फिर हम देखते हैं वह अपने बॉडीगार्ड को ली हान पर अटैक करने के लिए कह देता है, जिसे सुनते ही वह बॉडीगार्ड ली हान पर अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर अटैक कर देता है, जिसे ली हान अपनी स्वॉर्ड से काउंटर कर लेता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें हमारा हीरो कमज़ोर पड़ रहा होता है। लेकिन फिर भी वह उस बॉडीगार्ड को पीछे धकेल देता है, जिसे देख ली टियानसेंग हैरान होते हुए कहता है, तो इसके पास भी कुछ पावर्स है। और हम देखते हैं कि उनके बीच काफ़ी अच्छी फाइट चल रही होती है, जिसमें ली हान
भारी पड़ रहा होता है तो कभी बॉडीगार्ड भारी पड़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह बॉडीगार्ड लिहान पर लगातार अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता रहता है, जिसे लिहान ब्लॉक करने की कोशिश करता है मगर वह ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ली टियानसिंग अपनी जीत को देखते हुए कहता है, किसी एक्सपर्ट के सामने अपने स्किल का शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जिस तरह तुम्हारा फादर बेवकूफ़ था उसी तरह तुम भी बेवकूफ़ हो। अब वह सच्चाई को बताते हुए कहता है, जिस तरह एक चूहे बिल्ली का खेल होता है उसी तरह मैंने भी खेला और मैं एक मौके की तलाश में था कि मैं कब झपट्टा मारूं, और मुझे वह मौका मिल गया। तुम्हारे फादर ने ही मुझे डिनर में बुला के वो मौका दे दिया और मैं बिना किसी रिजल्ट के चिंता किए बगैर ही ना जाने क्यों मैंने उसे मार दिया। लेकिन मैं उन 7 इमोर्टल का थैंकफुल हूँ। अगर उनका सपोर्ट ना होता तो मैं कुछ करने का साहस भी ना करता। जिसे सुन लिहान काफ़ी गुस्से में उस पर हो रहे अटैक को रोकते हुए सीधा ली टियानसिंग की ओर तेज़ी से बढ़ते हुए उस पर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। लेकिन यह क्या, हम देखते हैं कि ली टियानसिंग को न लगकर लिहान के ही स्वॉर्ड आर पार हो गया था, जिसे उस बॉडीगार्ड ने घुसाया था, जिसके बाद हमारा हीरो मर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ली टियानसिंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है, जिसके बाद फिर से वह उस जेट को देखता है कि लिहान मरा या नहीं, जिसे देखते हुए कहता है, जिसकी टेंशन था अब वह नहीं रहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, और खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह बॉडीगार्ड उस जेट पेंडेंट को ले लेता है। ली टियानसिंग बॉडीगार्ड की तारीफ करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी स्किल्स उन इमोर्टल से कम नहीं है। अगर पहले ही तुम मुझे मिल जाते तो मुझे उन 7 दरिंदों से इतना अपमानित होना नहीं पड़ता। जिसके बारे में सुन वह बॉडीगार्ड कहता है, योर मैजेस्टी, आप मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बता देते, शायद मैं आपका गुस्सा उतारने में मदद कर दूं। इस पर ली टियानसिंग सीरियस होते हुए कहता है, काश मुझे पता होता कि उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश भी की थी। आप खुद क्या नहीं कर लेंगे, इसलिए मैं अपने ब्रदर को ही मार डाला। अगर हम एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वे कौन हैं। मतलब फ्रेंड्स, ली टियानसिंग किसी वजह से एम्परर से नफरत करने लगा और उसे 7 इमोर्टल का भी सपोर्ट मिल गया। वे लोग कुछ चाहते होंगे जिसके कारण वे लोग भी इसका साथ देते हुए लिहान की फैमिली को ख़त्म कर डाला। अब इसकी आगे की जानकारी आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली टियानसिंग हैरान हो गया था, क्योंकि लिहान रिजरेट होते हुए ली टियानसिंग से पूछता है, तुम इमोर्टल के बारे में कैसे जानते हो, और उसकी आवाज़ एक लड़की की होती है। तब इस पर ली टियानसिंग डरते हुए कहता है, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता, अगर मैं जानता तो मैं ज़िंदा नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिहान उसी लड़की यानी एंजल ऑफ गॉड में बदल जाती है, जिसे देख ली टियानसिंग चौंक जाता है और अपने बॉडीगार्ड के पास जाकर उसे एंजल ऑफ गॉड को ख़त्म करने के लिए कहता है। जिस पर वह बॉडीगार्ड कहता है, योर मजेस्टी, मैं एक्शन लूँ। तो इससे पहले वह कुछ कहता, ली टियानसिंग तुरंत बोल पड़ता है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें मिलियन गोल्ड दूंगा, बस इसे जल्दी से ख़त्म कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह बॉडीगार्ड अपने मास्क को हटाते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, रुको मैं तुम्हें पहले कुछ डिस्काउंट तो दे दूँ। यह बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि लिहान है और उसके कान में कहता है, कौन कहता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। और यह सुन ली टियानसिंग की फट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ज़बरदस्त अटैक के साथ वह सीधा महल के बाहर गिरता है और लिहान वहां आते हुए कहता है, यही असली कातिल है एम्परर का, अब सारे विद्रोही मारे गए हैं, इसलिए आज से मैं राजगद्दी को संभालूंगा। जिसके बाद सभी लोग उसके आदर में झुक जाते हैं और इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जिन लोगों ने यहाँ तक देखा है तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।